क्या आप जानते हैं कि आपके घरों में शराब वाला दूध आ रहा है? क्या आप जानते हैं कि जिन दुधारू पशुओं से ये दूध निकाला जा रहा है उन्हें क्या खिलाया जा रहा है? जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप। पानी जैसा तरल पदार्थ जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये धीमा जहर है। शरीर को अंदर से खोखला करने वाला ये वो जहर है जो 4 दिन की आउटपुट को एक दिन में निकालता है और फिर शरीर को खत्म कर देता है। ये वो पॉइजन है जो धीरे धीरे पशुओं को अंदर से खाता जाता है। ये बेहद खतरनाक है, हानिकारक है। और जानते हैं ये किसे पिलाया जा रहा है? देश की माता गौ माता को। ये तस्वीरें ऊना की हैं, लेकिन ऊना ही नहीं, पूरे बॉर्डर एरिया के साथ लगते इलाकों में गाय के साथ ये सलूक किया जाता है और 4 दिन का दूध एक दिन में निकाल कर बाद में इन्हें तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर ना कोई इनका होता है और ना ही इन्हें संतान सुख मिल पाता है। इसमें कुछ लोगों से हमने जब बात की कि जब आप ये भुक्की देते हैं तो पशुओं में कोई प्रॉब्लम आप महसूस तो नहीं करते हैं, तो जो अच्छे डेयरी फार्मर थे उन्होंने कहा कि भुक्की से दूध तो बेशक बढ़ता है, पर दूध में एक तो उसकी स्मेल आ जाती है, दूध में दुर्गंध आती है उसकी, पर साथ साथ कुछ पशु ऐसे हैं जो अच्छा दूध देते हैं, वो कंसीव नहीं करते हैं, बच्चा नहीं टिकता उनमें। दरअसल ये तरल पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि शराब की फैक्ट्रियों से निकलने वाला और भुक्की का लिक्विड है, जिसमें हजारों केमिकल मिले होते हैं। इस लिक्विड को पशुओं के चारे में मिलाकर बड़े स्तर पर दुधारू पशुओं को खिलाया जा रहा है। क्या है, क्या चीज है ये दारू की भुक्की है। अच्छा, दारू की भुक्की है। कितने पे ले आंदे जी? ये आंधी पंजाब तो पंजाब से ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਛਾ, ਹਰੇ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹੈ। अच्छा, फैक्ट्री से निकलकर टैंकर में भरकर ये सीधा डेयरी पर पहुंचता है। इसकी बदबू इतनी भयंकर होती है कि पास खड़े होना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस जहर को कितने दिन से गौमाता को खिलाया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तस्वीरों में दिख रहे लोगों को इस जहर की बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब इसके आदी हो चुके हैं। हाँ जी, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ? हूँ पता नहीं जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ। हाँ जी। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਟੈਂਕਰ ਨਾ। क्योंकि इसको हम फीड मान के नहीं चलेंगे। एक सस्ता तरीका ढूंढ लिया है पशुपालकों ने कि इससे दूध बढ़ता है, क्योंकि फर्मेंटेड होता है। जो भी फर्मेंटेड चीज़ लेगा पशु उससे थोड़ा दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर इसके नुकसान भी हैं जो हमने पशुपालकों से बात की है, तो नुकसान होता है जी इससे थोड़ा। पंजाब केसरी को जैसे ही गाय के साथ हो रहे इस अत्याचार का पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालात देखे तो गौ माता पर दया आने लगी, लिहाजा इस लिक्विड को दुधारू पशुओं को खिलाने के क्या दुष्प्रभाव हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश भट्टी के पास पहुंचे। उन्होंने जो इस पर खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। डॉक्टर भट्टी ने बताया कि ये शराब की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर है, जिसे दुधारू पशुओं को उनसे ज्यादा दूध निकालने के लिए चारे के साथ खिलाया जा रहा है, लेकिन इससे पशु अंदर से धीरे धीरे खत्म होता है, उनमें बांझपन की समस्या होती है और जो दूध निकलता है उससे भी बेहद तेज गंध आती है। एक्चुअली ये जो भुक्की यहाँ ऊना में खास के देखा गया है कि जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं, अपना जो फीड का खर्चा बचाने के लिए और उसको जो अनाज पड़ता है महंगी पड़ती है बाज़ार में, तो एक भुक्की इन्होंने एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढा है जो शराब की फैक्ट्रियों से जो सड़ा हुआ जितना भी मटेरियल मिलता है, जिसे बहुत ही दुर्गंध आती है, उसको लाया जाता है और इनको बड़े ही सस्ते रेटों पे यहाँ जो भी पशुपालक हैं खरीदते हैं 4-5 रुपये पे, ठीक है जी। पर इससे अभी तक पहले कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो लोग खिला रहे हैं कि ऐसे नुकसान तो नहीं हो रहा है, पर यूनिवर्सिटी से भी यहाँ कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई एग्जैक्ट अभी निकल के नहीं आया कि इससे कोई नुकसान हो रहा है। अभी कोई ऐसी हाँ, रिसर्च ऐसी नहीं हाँ, चलिया हुआ है इस पे काम। पर इसमें कुछ लोगों से हमने जब बात की कि जब आप ये भुक्की देते हैं तो पशुओं में कोई प्रॉब्लम आप महसूस तो नहीं करते हैं, तो जो अच्छे डेयरी फार्मर थे उन्होंने कहा कि भुक्की से दूध तो बेशक बढ़ता है, पर दूध में एक तो उसकी स्मेल आ जाती है,
दूध में दुर्गंध आती है उसकी, पर साथ साथ कुछ पशु ऐसे हैं जो अच्छा दूध देते हैं, वो कंसीव नहीं करते हैं, बच्चा नहीं टिकता उनमें। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हमने देखने में आई है। तो हमने लोगों से कहा है कि आप अपने बलबूते पे इसको लें, ठीक है, और इससे थोड़ा अवॉइड करें, और जो सही में जो असली फीड है उसको दें, क्योंकि इसको हम फीड मान के नहीं चलेंगे। एक सस्ता तरीका ढूंढ लिया है पशुपालकों ने कि इससे दूध बढ़ता है, क्योंकि फर्मेंटेड होता है। जो भी फर्मेंटेड चीज़ लेगा पशु, उससे थोड़ा दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर इसके नुकसान भी हैं, जो हमने पशुपालकों से बात की है। तो नुकसान होता है जी इससे थोड़ा। हाँ, पशु टिकते नहीं इससे। ये भी यानी कि यह कहीं ना कहीं इससे दिक्कत तो हो। दिक्कत आ रही है इसकी। हाँ, जो अच्छे दुधारू पशु हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर राकेश भट्टी, जो वरिष्ठ यहाँ पे पशु चिकित्सक हैं ऊना में। उनका कहना है कि जितने भी ऊना ज़िला में कुछ बॉर्डर एरिया पर शराब की फैक्ट्रियों से एक भुक्की लिक्विड जो तरल पदार्थ है वो लाकर पशुओं में, दुधारू पशुओं को दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी रिसर्च चली हुई है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी जो है वो सामने आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।